पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर मानव जीवन आरंभ हुआ था। तब सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्हें मनुष्य अपनी आँखों से देख सकता था। उनकी किरणें अंधकार को मिटाकर जीवन देती थी। और उन्हीं किरणों में एक दिव्य शक्ति वास करती थी, छठी देवी, जिन्हें हम आज छठी मैया कहते हैं। छठी मैया वह शक्ति हैं जो नवजात बालकों की रक्षा करती हैं, माताओं के गर्भ को सुरक्षित रखती हैं और हर जीव में जीवन का संचार करती हैं। मगध नामक एक विशाल राज्य था। उसके राजा का नाम प्रियव्रत और रानी का नाम मलिनी था। दोनों ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा प्रिय थे, परंतु एक बड़ी कमी उनके जीवन में थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, कई यज्ञ हुए, मंदिरों में अनगिनत दीप जलाए गए, किंतु उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। रानी मलिनी दिन रात आंसू बहाती और राजा मौन होकर उनके दुख में सहभागी बने रहते। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप के पास जाकर निवेदन किया, गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं। कृपा कर हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी गोद भरे। महर्षि ने कहा, राजन, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तुम्हें निश्चित ही संतान का वरदान मिलेगा। राजा ने उसी क्षण यज्ञ का आयोजन किया। पूरे राज्य में आनंद छा गया और कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। लेकिन जब प्रसव का समय आया, रानी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। महल में चीखें गूंज उठी। रानी बेहोश हो गई। राजा का मन टूट गया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने क्या पाप किया है कि यह दुख भोगना पड़ा। छठी मैया का प्रकट होना। जब रानी मलिनी अकेली रो रही थी, तभी उनके सामने एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सूर्य के समान चमकती एक देवी वहाँ खड़ी थी। उनके हाथों में कमल, डलिया और सूर्य की किरणें थीं। रानी घबरा उठी और पूछी, आप कौन हैं देवी? आपसे कैसी दिव्यता प्रस्तुत हुई है? देवी मुस्कुराई और बोली, मैं हूँ छठी मैया, सूर्यदेव की बहन। मैं ही बच्चों की रक्षा करती हूँ, माताओं के गर्भ की पालक हूँ। जिसने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसके घर सदा सुख और संतान का वास होता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझसे कोई भूल होगी, कृपा कर मेरे बच्चे को जीवन दो। देवी ने अपनी करुणा से रानी के शिशु को स्पर्श किया। क्षण भर में मृत बालक जीवित हो उठा। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। महल में आनंद और जयकार गूंज उठी। छठी मैया की जय हो, सूर्योदय की जय हो। देवी ने कहा, हे रानी, यह चमत्कार मेरी पूजा से संभव हुआ। अब से तुम हर वर्ष कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मेरी आराधना करना। सूर्य को अर्घ्य दो, जल से स्नान कर उपवास रखो और जब सूर्य अस्त हो और उदय हो, दोनों समय उसे अर्घ्य दो। इस व्रत से तुम्हारे वंश में कभी दुख नहीं आएगा और समस्त स्त्रियां जो इसे श्रद्धा से करेंगी, उनके घर सदा मंगल रहेगा। रानी मलिनी ने नियम पूर्वक व्रत रखा। नदी के तट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और छठी मैया की आराधना की। यह वही प्रथम छठ व्रत था जिसने आज करोड़ों घरों में परंपरा का रूप ले लिया है।
समय के साथ यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। यह अब केवल पूजा नहीं बल्कि आस्था और मातृत्व का पर्व बन गया है। छठ पर्व में महिलाएं 4 दिनों तक कठिन तप करती हैं। पहला नहाए खाए, पवित्र स्थान और सात्विक भोजन ग्रहण करना। दूसरा खरना, पूरे दिन निर्जल व्रत और शाम को गुड़ चावल का प्रसाद। तीसरा संध्या अर्घ, डूबते सूर्य को अर्घ देकर संतान सुख की प्रार्थना। चौथा भोर का अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन। यह व्रत सिखाता है कि जब मनुष्य कठिन तप करता है तो प्रकृति स्वयं उसके साथ खड़ी हो जाती है। कहा जाता है कि माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद छठी मैया का व्रत रखा था। कुंती ने पांडवों के लिए और द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए यह व्रत किया। सदियों से यह विश्वास जीवित है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। वह माँ है जो बच्चों की हंसी में बसती हैं, सूर्य की किरणों में चमकती हैं और गंगा के जल में जीवन देती हैं। जब कोई स्त्री नदी में खड़ी होकर अर्घ देती है तो उसकी आंखों में जो आंसू गिरते हैं वो केवल पानी नहीं, माँ छठी मैया के प्रति प्रेम और समर्पण का सागर होता है। छठ केवल एक व्रत नहीं, यह विश्वास है कि जब मनुष्य तन मन और आत्मा से शुद्ध होता है तो सूर्यदेव स्वयं उसके जीवन में आलोकित कर देते हैं। हर वर्ष जब कार्तिक का महीना आता है, सूर्य अस्त होते समय जब घाटों पर दीप जलते हैं तो लगता है मानो छठी मैया स्वयं उतरकर आ रही हैं, हर माँ के आंचल को सुख और आशीर्वाद भरने। यही है कि छठी मैया की सबसे सच्ची, बड़ी और दिव्य कहानी। वह कहानी जो हमें बताती है कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और माँ के हृदय से निकली प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। जय हो छठ मैया की। छठी मैया की जय हो।